अगर कोई सोमालिया में खड़े होकर अहिंसा, शांति, लोकतंत्र की बातें करेगा तो वहां के लोगों को ये बातें कितनी समझ आएंगी, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई सोमालियंस के साथ ये सारी बातें करें तो उस व्यक्ति से आप क्या उम्मीद रखेंगे, इसका फैसला आप खुद ही कीजिए। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और सत्य तथ्य में आज बात राहुल गांधी के द ग्रेट कोलंबियन टूर की। बात शुरू करूं उससे पहले कोलंबिया के बारे में एक 2020 की स्पीड वाली जानकारी ले लीजिए। कोलंबिया वो देश है जिसे दुनिया ड्रग्स और पाब्लो एस्कोबार की वजह से ज्यादा जानती है और पहचानती है, बजाय इस देश की नेचुरल खूबसूरती, संगीत, कॉफी और 5 रंगों वाली नदी के। freedomhouse.org ने साल 2025 में कोलंबिया को फ्रीडम इन द वर्ल्ड रैंकिंग में 100वें में से 70वां नंबर दिया है। कितना पीछे, क्योंकि वहां राजनीतिक हिंसा यानी विपक्षी नेताओं पर फिजिकल अटैक्स आम बात है। इसके अलावा भ्रष्टाचार यानी करप्शन और सोशल इनइक्वालिटी यानी सामाजिक असमानता भी चरम पर है इस मुल्क में। कोलंबिया का क्राइम रेट दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर और वेनेजुएला के बाद तीसरे नंबर पर आके खड़ा होता है। मर्डर, लूट, किडनैपिंग और खास तौर पर एक्सप्रेस किडनैपिंग कोलंबिया की स्पेशलिटी मानी जाती है। भारत के नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष राहुल गांधी भी उस देश में गए हैं। कांग्रेस ने बताया कि राहुल गांधी एक पर्सनल विजिट पे है। आयरनी यह है कि ड्रग्स लॉर्ड्स के देश में राहुल गांधी ने दावा किया है कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि भारत में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, 3-4 बड़े बिजनेस हाउसेस पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर रखा है। राहुल गांधी ये सारा ज्ञान उस देश में खड़े होकर दे रहे हैं जहां लोकतंत्र मजाक का पात्र रहा है और सरकारें एक पपेट की तरह रही हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी भारत के इकलौते नेता विपक्ष हैं जो विदेश में जाकर भारत की आलोचना करते हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश में भारत की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया हो। राहुल गांधी ने इससे पहले इसी साल अप्रैल अमेरिका के बॉस्टन में कहा था कि भारत में चुनाव की प्रक्रिया कॉम्प्रोमाइज्ड है। 2024 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने फिर अमेरिका पहुंचे, तब उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र पिछले 10 सालों से टूट रहा है। 2024 में ही उन्होंने अमेरिका में आरोप लगाया था कि भारत में सिख समुदाय को पगड़ी पहनने की आजादी नहीं है। ये कितनी गलत बात है। हमारे आसपास सिख घूमते हैं और वो पगड़ी डाल के घूमते हैं और उनका सब सम्मान करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इसका ठीक उल्टा कहा। 2023 में वो ब्रिटेन पहुंचे, वहां उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। लोकतंत्र की रक्षा का दावा करने वाले अमेरिका और यूरोप चुपचाप देख रहे हैं। साल 2022 में लंदन में राहुल गांधी ने कहा कि भारत का डीप स्टेट यानी ईडी, सीबीआई ही भारत को खा रहे हैं। अगस्त 2018 में वो ब्रिटेन और जर्मनी के दौरे पर थे, तब उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी देशभक्त नहीं है। मार्च 2018 में मलेशिया में कहा था कि नोटबंदी से भारत का दुनिया भर में मजाक बन रहा है। 2023 में राहुल गांधी ने फिर ब्रसेल्स में कहा कि वहां उन्होंने कहा कि भारत में फुल स्केल असॉल्ट हो रहा है। यानी राहुल गांधी जब भी विदेश में जाते हैं या फिर देश के बाहर गए हैं, बीजेपी ने उन पर देश विरोधी बयान देने के आरोप लगाए हैं। इस बार भी राहुल गांधी कोलंबिया और पेरू में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी उन पर जोरदार हमला कर रही है। वैसे जब राहुल गांधी विदेश में हैं, बिहार में चुनाव अनाउंस हो गया है, लेकिन कांग्रेस कुछ डिफेंसिव नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी के हमले पर कांग्रेस की तरफ से वैसा पलटवार अभी तक नहीं देखने को मिला जैसा तब देखने को मिलता है जब राहुल गांधी पर अटैक किया जाता है। कांग्रेस ने खाली ये जानकारी दी है कि राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के 4 देशों के दौरे पर गए हैं जहां वो पॉलिटिकल लीडर्स, स्टूडेंट्स और वहां की बिजनेस कम्युनिटी के सदस्यों से मिलेंगे। हालांकि कांग्रेस ने ये नहीं बताया कि बिहार चुनाव को बीच में छोड़कर वो विदेश क्यों गए हैं। हालांकि बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालविया ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए लिखा, राहुल गांधी अभी भी 2013 और 2014 में अटके हुए हैं जबकि भारत 2025 में मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बन रहा है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी जानबूझकर अपने बयानों से भारत की छवि को कमजोर करते हैं और इसी मिशन से विदेश जाते हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी की मलेशिया से कुछ तस्वीरें अचानक वायरल हो गई थी, तब भी बीजेपी ने उसे राहुल गांधी की सीक्रेट टूर बताकर सवाल खड़े करने की कोशिश की थी।
हालांकि राहुल गांधी कहां जाते हैं कहां नहीं जाते हैं ये उनका निजी फैसला है। संविधान उन्हें इसकी पूर्णता आजादी भी देता है, लेकिन विदेश में क्या कहना है और कितना कहना है और क्या नहीं कहना है उन्हें इसका ख्याल जरूर रखना चाहिए। कोलंबिया जैसे देश में जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने से कौन सी क्रांति आ जाएगी? क्या कोलंबिया, पेरू, ब्राजील के समर्थन से भारत में कांग्रेस की सरकार बन पाएगी? राहुल गांधी जिस पद पर हैं उन्हें अपने आचरण, अपने शब्दों को सावधानी से चुनना जरूरी है, क्योंकि देश का एलओपी भारत को रिप्रेजेंट करता है। उनका एक एक शब्द भारत की छवि से जुड़ा है, इसलिए उम्मीद है कि वो ये बात भविष्य में ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसी बातें देश के लोगों को पसंद नहीं आएंगी। हालांकि राहुल गांधी कोलंबिया जाएं या सोमालिया जाएं या ब्राजील जाएं या फिर पेरू जाएं, ये राहुल गांधी जानते हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि देश में लोकतंत्र मजबूत है और इसी लोकतंत्र की मजबूती की वजह से कांग्रेस 50 से 99 तक पहुंची है। और ये लोकतंत्र अगर मजबूत नहीं होता तो भारत आज जहां खड़ा है वहां खड़ा नहीं होता। इसलिए हमारे अगल बगल में तूफान आ रहा है, लेकिन भारत अपनी जगह पे अडिग खड़ा है। ये भारत भाग्य विधाता है, यानी इसकी जनता भारत की भाग्य विधाता है। नमस्कार।